देर रात एक सुंदर मूर्ति अचानक एक चर्च के अंदर दिखाई दी। इसके सुनहरे पंख एक उतरते हुए देवदूत की तरह चमक रहे थे, लेकिन करीब से देखने पर यह मूर्ति नहीं थी, यह एक शव था। दोनों हाथ और दिल एक ही तेज ब्लेड से छिदे हुए थे। शरीर के पैरों के पास हत्यारे ने एक कोड नाम छोड़ा था, दी आर्टिस्ट। और यह ऐसा पहला मामला नहीं था। कुछ समय पहले एक और शरीर को एक ट्रेन पर लटकी हुई मूर्ति की तरह प्रदर्शित किया गया था। पहले की तरह कोई संघर्ष के निशान या सबूत नहीं छोड़ा गया था। हालांकि शरीर पर इस्तेमाल किया गया संरक्षक लगभग 5 साल पहले के एक सीरियल मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए संरक्षक के समान था। उस समय एक हत्यारा जिसने खुद को आर्टिस्ट कहा ने 6 महिलाओं की हत्या की और उन्हें मानव मूर्तियों में बदल दिया। उस हत्यारे को पकड़ लिया गया था और वह अभी भी जेल में है। पुलिस को अब संदेह था कि यह एक नकलची है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए महिला पुलिस प्रमुख ने मूल कलाकार से मिलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसके जैसे मनोरोगियों की विकृत धारणाएं होती हैं और उन्हें सबसे अधिक नफरत होती है जब उनकी नकल की जाती है। लेकिन जैसे ही वह जेल में दाखिल हुई, कलाकार ने उसका नाम लिया। ऐसा लगा जैसे उसे पता था कि वह आएगी। उसने इसे नजरअंदाज किया और उसे अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाने लगी। वह मुस्कुराया और कहा कि वह मदद करेगा, लेकिन केवल तभी जब वे उसकी कोठरी के अंदर उसके पुराने कला स्टूडियो को फिर से बनाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने सहमति जताई और उसकी कोठरी को उसके पूर्व कार्य क्षेत्र के समान बना दिया। उसने तस्वीरों और सामग्रियों का अध्ययन करना शुरू किया। उसे कुछ गलत देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रतिमा के पंखों पर पंख असमित थे। पंख के गायब हिस्से से पुलिस को नेल पॉलिश का एक छोटा सा निशान मिला। दुर्भाग्यवश उस प्रकार की पॉलिश को वर्षों पहले बंद कर दिया गया था, जब वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़े। एक नया शव मिला। एक मछुआरा जो समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा था ने किनारे के पास एक छोटी नाव पर तीसरी मूर्ति पाई। शरीर पर फिर से सजावटी पंख थे, लेकिन एक नाखून को अलग रंग में रंगा गया था। उस नाखून के नीचे एक और सुराग था, एक टूटी हुई कंपास की सुई। जैसे ही आदमी ने इसे देखा, वह घबरा गया। वह कंपास उसके पूर्व साथी का था, जिसकी वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। पुलिस प्रमुख ने उससे उस मौत के बारे में पूछताछ की। उसने ये कहने से पहले काफी देर तक झिझक दिखाई कि यह एक कार दुर्घटना थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह कुछ छुपा रहा था। उस रात वह आदमी बाथटब में बैठा अतीत की यादों में खोया हुआ था। फिर उसने काले कपड़े पहने और एक गुप्त सभा में चला गया। मंच पर एक अजीब महिला एक गुड़िया पकड़े हुए थी और आगे पीछे झूल रही थी। उसके नीचे की भीड़ भी हिलने और डूबने लगी, जैसे कि उन्हें नियंत्रित किया जा रहा हो। इस बीच पुलिस प्रमुख अपने घर पर अपने पति से बात कर रही थी, जब अचानक उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। उसने अपनी बंदूक उठाई और अगले कमरे में गई। तभी उसे पीछे से पकड़ लिया गया। कोई उसे गला घोंट रहा था। उसने तुरंत प्रतिकार किया और उसका पति मदद के लिए दौड़ा। हमलावर भाग गया। वह वही बूढ़ा आदमी था जिससे वे पहले मिले थे। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। तभी उस आदमी को एक और कॉल आया और चौथा शिकार सामने आ गया था।